अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग के स्पेस में अपना करियर बनाने की सोच रहे हो या ऑलरेडी तुम डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में अभी काम कर रहे हो और ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हो और करियर में तुम्हें ग्रोथ चाहिए, तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए ही रहने वाला है। ये वीडियो दोनों ही तरीके के लोगों के लिए, एक वो जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, दूसरा जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, करियर में ग्रोथ चाह रहे हैं। पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज मैं तुम्हें यहाँ पे ना बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन के माध्यम से तुम कैसे एमबीए करके डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अपना करियर बेहतरीन बना सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हो तो ऑनलाइन एमबीए करके कैसे अपने स्किल सेट को इन्हांस करके अपने करियर में एक नई छलांग लगा सकते हो। यस, और तुम सबको पता है कि ऑनलाइन मोड में कोई भी पढ़ सकता है यार, चाहे वो फ्रेश ग्रेजुएट है या वो अभी अभी जो है उसने जॉब स्टार्ट करा है, दोनों के लिए आइडियल है। अगर तुम बीबीए भी करना चाहते हो ना ऑनलाइन मोड में, तो वो भी तुम्हारे लिए बेहतरीन रहेगा डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में अगर तुम करते हो तो। अब सबसे पहले थोड़ा सा ना तुमको ओवरव्यू दे देते हैं ऑनलाइन एमबीए के बारे में। तो जैसे कोर्स के नेम से पता चलता है ऑनलाइन एमबीए तो ऑनलाइन मोड में पढ़ाया जाता है। कोर्स के लेवल की बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का एक प्रोग्राम रहता है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद का प्रोग्राम है। ऑनलाइन एमबीए की ड्यूरेशन की बात करूं तो बहुत जगहों पे 1 साल का रहता है और बहुत जगहों पे 2 साल का रहता है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें 1 ईयर का चूज करना चाहिए, 2 ईयर का चूज करना चाहिए। अगर तुम कंफ्यूज हो कि कौन सा 1 ईयर वाला मेरे लिए अच्छा है या 2 ईयर वाला, तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं अगला वीडियो वो भी एक्सप्लेन करके कर दूंगा। अगर बात करें कोर्स पेडागोजी का, तो यहाँ पे ना ऑनलाइन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पढ़ाया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब कि यहाँ पे ना तुम इनका जो होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एलएमएस बोलते हैं, उसके थ्रू तुम्हें लाइव क्लासेस मिलता है वीकेंड्स पे। साथ ही साथ उसी में तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलता है, उसी में तुम्हें नोट्स भी मिलते हैं, उसी में तुम्हें असाइनमेंट भी करना पड़ता है, वहीं पे तुम्हारा अटेंडेंस भी लगता है। यानी कि पूरा तुम्हारा जो स्टडी का मैनेजमेंट है ना वो एलएमएस में ही हो जाता है। ऑनलाइन एमबीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो अगर जैसे स्टार्टिंग में होता है, अभी अभी तुम फ्रेश ग्रेजुएट हो तो भी तुम कर सकते हो, या तुम वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए हुए यानी कि तुम कहीं काम कर रहे हो तब भी तुम ये कर सकते हो। इसमें कोई किसी के लिए बाउंडेशन नहीं रहता है। थोड़ा सा और मैं अगर बताऊं ना तो डिग्री के नेम की पता ही चल गया कि यहाँ पे मैं स्पेशलाइज्ड की बात करने वाले कि एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात करने वाला हूँ। बात कर टाइप का तो पोस्ट ग्रेजुएट है। एजुकेशन मोड का बात करते हैं, ये फुल टाइम, पार्ट टाइम, ऑनलाइन, डिस्टेंस सभी जगहों पे होता है, बट तुम्हें मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑनलाइन मोड के बारे में बताने वाला हूँ। एवरेज सैलरी आज की डेट में 8 लाख पर एनम तक का देखने को मिलता है डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में। अगर तुम बिल्कुल ही फ्रेशर हो, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, तब की बात अलग है। थोड़ा सा भी स्किल्ड हो तो तुम्हें इतना मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन एमबीए कर ले तो डिजिटल मार्केटिंग में, तो इससे बड़ी छलांग तुम लगा सकते हो। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स का, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का जॉब प्रोफाइल तुम्हें मिल सकता है कोर्स के बाद। सोशल मीडिया मैनेजर तुम बन सकते हो, पेड मीडिया मैनेजर बन सकते हो, कंटेंट राइटर बन सकते हो, कॉपी राइटर बन सकते हो, साथ साथ कैंपेन मैनेजर बन सकते हो, एसईओ मैनेजर बन सकते हो। ये सब तो जो रोल है जो आज की डेट में ऑनलाइन एमबीए किए हुए ग्रेजुएट को ऑफर करा जा रहा है। अब थोड़ा सा और डिटेल्स देखते हैं कि कौन सी कंपनीज है ना जो आज की डेट में ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में एमबीए के हुए स्टूडेंट्स को ढूंढ रही है। तो जैसे पैप्सिको में जॉब देखने को मिलता है, आईटीसी में देखने को मिलता है, गूगल में। यस, बहुत सारे लोग तुम्हें कंफ्यूज कर देंगे गूगल ने लेती है ऑनलाइन एमबीए वालों को, तो डेफिनेटली लेती है। डिजिटल मार्केटिंग में करके तो देखो अच्छे इंस्टीट्यूट से। फेसबुक में जा सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट में जा सकते हो, अमेजन में जा सकते हो, फ्लिपकार्ट में जा सकते हो, और न्यू एज स्टार्टअप्स में तो मतलब लाइन लगी हुई है डिजिटल मार्केटिंग के स्पेशलाइज्ड बंदों की, क्योंकि सबको डिजिटल मार्केटिंग में अपना पैसा फूकना है। आज की डेट में मार्केटिंग प्रेजेंस बनाना है और यहाँ पे काम आता है एक्सपर्ट लोग। यस, अगर तुम यहाँ पे एमबीए कर लेते हो तो तुम्हारी तरक्की आज के स्टार्टअप के वर्ल्ड में बहुत जल्दी हो जाएगा यार। अब थोड़ा सा और डिटेल्स में समझाता हूँ मैं तुम्हें कि सोशल मीडिया मैनेजर की अगर मैं बात करूँ ना, तो एवरेज सैलरी की बात करूं, अगर मैं इंडियन रुपये में बात करूं तो 5 लाख रुपए देखने को मिलता है पर एनम की मैं बात करूं। पेड मीडिया मैनेजर या स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं, वहां पे तुमको लगभग 6.25 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। हालांकि तुम्हें अगर तुम्हारा स्किल सेट काफी अच्छा है, तुम अच्छे जगह से एमबीए करके आ रहे हो, तो ये काफी ऊपर चला जाएगा। अगर बात करें कंटेंट राइटर का तो 5 लाख पर एनम का देखने को मिलता है। कैंपेन मैनेजर का 6.5 लाख तुम्हें देखने को मिलता है। एसईओ मैनेजर 5.5 लाख का। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का 8.5 लाख पर एनम का यहाँ पे तुमको देखने को मिलता है। जो स्टार्टिंग एवरेज पैकेजेस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारी ये खुले कि इस फील्ड में कितना पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है ऑनलाइन में अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग में एमबीए कर लेते हो तो। थोड़ा सा ना इसका बेनिफिट मैं समझाता हूँ।
कि क्यों करना चाहिए ऑनलाइन एमबीए। सबसे पहला, करियर एडवांसमेंट। अगर तुम लाइफ में करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान कर देगा एक एमबीए की डिग्री। दूसरा, एक्सपीरियंस प्लस डिग्री होगा ना तो तुम फोड़ दोगे, यस, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा तुम्हारा करियर। उसके बाद ग्लोबल नेटवर्क तुम्हारा बन जाता है। यूनिवर्सिटी में जब तुम पढ़ते हो तो अलग अलग लोगों से नेटवर्क बनता है, तुम्हारा लिंक्डइन ग्रो होता है, तुम्हारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाती है अगर तुम्हारा नेटवर्क स्ट्रांग हो जाता है तो। साथ ही साथ मैनेजमेंट का स्किल बहुत ज़्यादा तुम्हारा इन्हांस हो जाता है। तुम काम कर रहे हो फिर भी तुम्हें स्किल से पॉलिश करने का यहाँ पे तुम्हें मौका मिलता है। साथ ही साथ बजट फ्रेंडली है, तुम्हारे पॉकेट को बहुत ज़्यादा ये लोड नहीं देता है। इस कोर्स को तुम बहुत ही बजट में कर सकते हो। तीसरा, फ्लेक्सिबल स्टडी आवर्स है। यस, तुम अपने समय के हिसाब से पढ़ सकते हो, तुम पे कोई प्रेशर नहीं है कि पार्टिकुलर टाइम में तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। ये तो था कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो तुम्हें ऑनलाइन एमबीए डिजिटल मार्केटिंग करने चाहिए। अब मैं इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी बता दूं तो बैचलर डिग्री तुम्हारा होना मस्ट है, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए तुम्हारे ग्रेजुएशन में। किसी भी सब्जेक्ट में तुम ग्रेजुएशन किए हो मायने नहीं रखता, तुम एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर तुम्हारे पास एटलीस्ट 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है ना, वर्क एक्सपीरियंस, तो तुमको एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज मिलता है जॉब के टाइम, और तुम्हारा पैकेज भी हायर रहता है। तो ये सुन करके ना जो फ्रेशर्स हो वो डिमोटिवेट मत हो जाना भाई, जिसका एक्सपीरियंस है, स्किल सेट है, उसको ज़्यादा पैसा मिलना ही चाहिए, यही सच्चाई है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आप एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम का कौन सा स्कोर चाहिए। तो कैट, मैट, जैट, स्नैप, जीमैट और सीमैट के स्कोर जो है एक्सेप्ट करे जाते हैं, बट इस बिना स्कोर के भी तुम यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, ईजिली तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। अगर तुम्हें ऑनलाइन एमबीए से रिलेटेड तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो मैं एक नीचे गूगल फॉर्म दे दिया हूँ, वो फिल कर देना, मैं पर्सनली तुम्हें गाइड कर दूंगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा स्पेशलाइजेशन तुम्हारे लिए बेस्ट रहने वाला है। साथ ही साथ अगर तुम किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी ऑनलाइन कोर्स में ग्रेजुएशन में या एमबीए में पास आउट स्टूडेंट से बात करना चाहते हो तो नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ, जा करके विजिट कर लेना। एआई तुमसे कुछ बेसिक सवाल पूछेगा, उसका आंसर कर देना और पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में तुम कनेक्ट हो जाओगे उसके अलमनाई से। साथ ही साथ अलग अलग यूनिवर्सिटी को अलग अलग पैरामीटर पे तुम वहाँ पे जो है वेरीफाई भी कर सकते हो कि कौन से पैरामीटर पे कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड कर रही है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन एमबीए में फी क्या कुछ लगता है। ये मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे बात करूँ तो 30,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का फी जा रहा है। यस, बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है फी। अगर बात करें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का तो 30,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक में हो जाता है। वहीं पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करूं तो ये 1.5 लाख से 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक के रेंज में तुमको देखने को मिलेगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। बेहतर है टॉप के यूनिवर्सिटी से तुम करो तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा नाम हो जाता है। जो टैग तुम्हें मिलता है ना, उसका बेनिफिट तुम्हें आगे चल के मिलता ही मिलता है। अब थोड़ा बात करें कि कौन कौन से टॉप के यूनिवर्सिटी है जो डिजिटल मार्केटिंग में एमबीए कराते हैं। जैन यूनिवर्सिटी हो गया ऑनलाइन में, मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, यूपीईएस हो गया, पारुल यूनिवर्सिटी हो गया, एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन लर्निंग हो गया, मेवाड़ यूनिवर्सिटी होगा। ये तो थे वो यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन एमबीए डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स ऑफर करते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी है जो ऑफर करती है। तो मैंने कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ का तुम्हें नाम बताया, जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ ना, उसके थ्रू जाओगे ना तो तुम्हें लगभग हर एक यूनिवर्सिटी को तुम देख सकते हो, 1 बाय 1 कंपेयर कर सकते हो अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ। अब बात करते हैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में ना सिलेबस क्या कुछ रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले देखो कि 1 से लेकर के एमबीए में 4 सेमेस्टर होता है, यानी कि 2 साल का ये प्रोग्राम होता है। तो अगर बात करूँ फर्स्ट सेमेस्टर में तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का हो गया, बिजनेस रिसर्च मेथड का हो गया, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस हो गया और मैनेजमेंट फंडामेंटल का सब्जेक्ट रहता है। सेकंड सेमेस्टर की बात करूँ तो डिसीजन साइंस रहता है, इंडस्ट्री एनालिसिस रहता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रहता है और बिजनेस सिस्टम एंड प्रोसीजर्स रहता है। अगर थर्ड सेमेस्टर की बात करूं तो ईमेल मार्केटिंग हो गया, सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो गया, एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया। और लास्ट सेमेस्टर की बात करूं तो यहाँ पे मोबाइल मार्केटिंग हो गया। इसके अलावा यहाँ पे मैनेजिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलता है, ब्रांड प्लानिंग देखने को मिलता है और कंज्यूमर इनसाइट भी देखने को मिलता है। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे ना 2 प्रोजेक्ट भी करना होता है, एक माइनर प्रोजेक्ट और एक मेजर प्रोजेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट थोड़े बहुत एक आध ऊपर नीचे हो सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, बट मोरलेस यही सब्जेक्ट तुम्हारे रहने वाले हैं ऑनलाइन एमबीए डिजिटल मार्केटिंग में। अब थोड़ा इसका एडमिशन प्रोसीजर भी समझ लेते हैं। तो एडमिशन प्रोसीजर बहुत इजी है, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाओ, अलग अलग यूनिवर्सिटी को कंपेयर करो और साथ साथ देखो कि कौन सा यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए बेस्ट है। डायरेक्टली वहाँ से तुम अप्लाई कर सकते हो या तो तुम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के भी अप्लाई कर सकते हो। तब करना क्या है, जैसे तुम अप्लाई करोगे साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेगा, फीस सबमिट करना पड़ेगा, फिर यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन करेगी और वेरिफिकेशन में अगर उनको कुछ डाउट लगता है तो फोन या ईमेल से भी तुम्हें कनेक्ट कर ले। जनरली फोन और व्हाट्सएप पे
कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से तुम्हारे अगर एडमिशन दिया जाता है तो कंफर्मेशन का मेल आ जाता है। यही सिंपल प्रोसेस है ऑनलाइन एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग में एडमिशन लेने का। अगर कोई सा भी तुम्हारा डाउट है ऑनलाइन एमबीए को लेकर के तो नीचे मैं गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, फिल कर देना। मैं फ्री में काउंसलिंग दूंगा। यस, मैं अनलाइक अदर यूट्यूबर्स मैं 1000 रुपये या 1500 2000 रुपये चार्ज नहीं करता काउंसलिंग के लिए। मैं बिल्कुल फ्री काउंसलिंग देने वाला हूं। बट मेरी शर्त है कि मैं अपने टाइम पे तुम्हें कॉल करूंगा, तुम मुझे बस वो फॉर्म फिल कर देना।